हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टीच स्मार्ट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत कर रहे थे, जिसमें इससे पहले के वीडियोस में हमने पाठ 6 तक सभी पाठों की सारांश, उनके भावार्थ और प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 7। और चैप्टर 7 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में बता दूं आपको कि एक बहुत ही प्यारा गीत है जो कि हमें बहुत कहीं ना कहीं बहुत साहस देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और इसे लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी जी। इन्होंने इस गीत को लिखा था और इस गीत को लिखने के पीछे जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो आपको बताना चाहूंगी। तो ये जो गीत है, एक पुरानी फिल्म नया दौर करके एक पुरानी फिल्म है, इसे आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी मूवी है। इसमें जब आज़ादी के बाद ये गीत लिखा गया था तो उसमें जब सड़क निर्माण हो रहा था उस वक्त बहुत सारे मजदूर मिलकर उस सड़क निर्माण में अपना अपना योगदान डालते हैं। तो उस वक्त वो अपने उनके साहस को दिखाया गया, उनके जज्बे को दिखाया गया कि कैसे उन सब ने मिलकर किस तरह से एक बड़े से और जो बहुत बड़ा काम था उसको कैसे उन्होंने अंजाम दिया है। और साथ ही ये गीत हमें ये भी बताता है कि हमारे अंदर यानी मनुष्य में इतना साहस होता है, अगर वो कुछ भी ठान ले तो पर्वतों को भी रास्ता देना पड़ता है। अगर वो ये ठान ले कि उसे समुद्र पार करना है तो समुद्र को भी रास्ता देना पड़ेगा। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और ये चैप्टर 7 में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड के साथ, देखते हैं। तो पहली स्लाइड जैसे आप देख पा रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना लिखा है साहिर लुधियानवी जी ने। और इसके बारे में छोटा सा सारांश यहाँ पर लिखा गया है कि साथ ही हाथ बढ़ाना जो गीत है वो साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया है और ये गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। ये गीत आजादी के कुछ समय बाद लिखा गया था और कब लिखा गया था, जब देश का निर्माण हो रहा था, मतलब उस वक्त प्रगति के पथ पर था हमारा भारत। ये गीत हमें मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित करता है कि हम सब मिलकर एक साथ मिलकर कार्य करें। इस कवि ने इस गीत में ये भी बताया कि जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब हर मुश्किल को उसने आसानी से पार किया है। यानी अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हम बहुत सारी मुश्किलों को खत्म कर सकते हैं। कवि के अनुसार दुख और सुख और दुख का जो चक्र है जीवन में हमेशा आता रहता है। ये कहीं ना कहीं हम इनसे जूझते रहते हैं और हमें हर परिस्थिति में अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा हमें ये गीत सिखाता है। दुनिया में हर बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है, हर बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है। ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर हम अपनी बात करें, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कोई राष्ट्रपति बना, कोई प्रधानमंत्री बना, तो उन्होंने भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को सीखा, उन सारी चीजों को समेट कर वो आज एक बहुत बड़े स्थान पर है। तो ये इसका अर्थ था कि जो हर बड़ी चीज है उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को बहुत योगदान है। जैसे बिल्डिंग बन गई छोटे छोटे रेत की जर्रों से, सीमेंट से, ईंटों से, सब ने मिलकर उसको इतनी बड़ी इमारत बना दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके आगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपनी, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों में जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, हमें पहली बात तो ये प्रेरणा मिलती है कि हम एक दूसरे का साथ दें। और जब हम कोई भी काम मिलकर करते हैं तो हमें पहला तो थकावट महसूस नहीं होती, दूसरा हम एक दूसरे से प्रेरित होते रहते हैं, और तीसरा कि हम बड़े से बड़े काम को भी अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि जब जो भारत का निर्माण हो रहा है इसमें हम सभी को इसका हिस्सेदार बनना चाहिए, हमें अपना अपना योगदान इसमें डालना चाहिए। भारतीयों का हौसला बढ़ाने के लिए कवि ने क्या कहा कि जब भी लोगों ने मिलकर काम किया, एकता के साथ काम किया है, तब क्या हुआ है कि यदि समुद्र भी रास्ते में आया तो उसे भी
वो रास्ता देना पड़ा कि मनुष्य वहां से जाए, मनुष्य वहां से आगे बढ़ सके, उसे अपना वो रास्ता बदलना पड़ा या छोड़ना पड़ा। पर्वत ने भी उसके सामने अपना सिर झुका दिया। पर्वत तो आप जानते ही हैं कि पर्वत कितना बड़ा होता है, तो पर्वत ने भी अपना सिर झुका दिया। किसके आगे? मनुष्य के आगे। तो मनुष्य के आगे कैसे सिर झुकाया? क्योंकि मनुष्य के हौसले बुलंद थे, उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए पर्वत ने सिर झुका दिया और मनुष्य को उसने भी जगह दी। तो कवि के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी बाहें हैं, बाहें यानी हमारे जो हाथ है, जो हमारी भुजाएं हैं और जो सीना है वो फौलाद से बना है। फौलाद मतलब बहुत साहसी, जो कभी पीछे नहीं हटता, जो बहुत हिम्मत वाला है, और दोनों ही शक्तिशाली हैं, जिसमें हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल जो काम है उसको करने में सक्षम है। सक्षम यानी समर्थ है, हमारे अंदर वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, हम इसे कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसलिए और इससे रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो एक और यहाँ पर एक मूवी है जो लेटेस्ट आई थी, जिसका नाम था माझी, दशरथ माझी। तो उनकी मूवी थी जिसमें एक व्यक्ति ने पर्वत को काट कर 20 साल तक उस पर्वत को काटता रहा और फिर उससे भी रास्ता बना दिया। यानी कि, और ये रियल स्टोरी है, यानी मनुष्य अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसी ही ये कविता है जो हमें बहुत प्रेरित करती है। चलिए चलते हैं इसके आगे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? कवि ने कहा कि मेहनत अपने लेख की रेखा, कि जो मेहनत है, हमारा जो मनुष्य है उसको मेहनत करनी चाहिए। लेख की रेखा की मनुष्य जो है, हमारे जो हाथों की लकीरें हैं वो हमारे कर्मों से बदलती हैं। जैसे जैसे हम काम करते हैं, हमारा जो हम कहते हैं हमारी किस्मत, हम किस्मत को अपनी मेहनत से ही बदल सकते हैं। तो मेहनत से क्या डरना, मेहनत से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत के द्वारा ही किस्मत को भी बदल सकते हैं। और क्या कहा? कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल गैर, इसमें गैर कौन थे? क्योंकि हमने बोला कि जो नया दौर मूवी थी उसमें वो सीन दिखाया गया जब जो हमारा देश प्रगति तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वहां पर ये चीजों का प्रभाव भी था कि हम जो इंडियन थे, जो लोग थे उस वक्त, वो अंग्रेजों के लिए कहीं ना कहीं वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। तो वहां कवि कह रहा है कि कल उनके लिए की थी आपने, अंग्रेजों के लिए की, ब्रिटिशर्स के लिए की, उन लोगों के लिए की जो आपके ऊपर शासन कर रहे थे। लेकिन आज आपको ये जो मेहनत करनी है वो अपने लिए करनी है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। जो मनुष्य है, यहाँ पर कवि ने समझाने की कोशिश की कि हम सबका जो सुख है और दुख है वो एक है। और अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। हमारी जो मंजिल है वो सच की मंजिल है, क्योंकि हम एक सही काम कर रहे हैं और अपना जो रास्ता है वो भी सही है, सच का है और अच्छा है। साथी हाथ बढ़ाना, तो क्यों ना साथी हम मिलकर इस नेक काम में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़े। और अपना दुख और सबका दुख एक जैसा कैसे हुआ? आप देखिए, कभी भी हम देखते हैं, जैसे अभी कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस आया, तो ऐसा नहीं था कि किसी एक पर वो दुख पड़ रहा है तो दूसरे पर नहीं पड़ रहा। हम सब उस चीज को फेस कर रहे हैं, इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इन सबका दुख कहीं ना कहीं एक जैसा है। हम उस चीज को फील कर सकते हैं जो दूसरा मनुष्य, दूसरा इंसान उसे फील कर पा रहा है। जब हम कोई खुशी की बात देखते हैं तो हम जब फील करते हैं घर में, जैसे आप लोग पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो आपके साथ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो भी पास होंगे, तो उनके भी पेरेंट्स उतने ही खुश होंगे जितने आपके। यानी हम सबके दुख और सुख कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए कवि कहता है कि जो हमारा सुख और दुख है वो एक है और हमारी मंजिल भी एक है। तो और इसके साथ साथ हमारा रास्ता भी नेक है। तो आओ मिलकर हम हाथ बढ़ाएं और मिलकर आगे चलें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कह रहा है कि अगर एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा क्या हुआ? पानी की एक बूंद जिसको हम कह रहे हैं, और दरिया वो
बड़ी सी नदी जहाँ बहुत सारी बूंदें मिलकर उसे दरिया का रूप दे रही हैं। यानी जब एक से एक जुड़ा तो वो एक बड़ा सा रूप उसने धारण कर लिया, चाहे वो पानी की बूंद थी। आगे बोला एक से एक मिले जर्रा तो बन जाता है सहरा। जर्रा मतलब छोटे छोटे अंश। अब जैसे कुछ लोग इसे कहेंगे कि जो जर्रा है वो मिट्टी के कण है, धूल है, और उसको जोड़कर रेगिस्तान का रूप बन जाता है जहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। यानी उसका एक छोटा सा कण, एक छोटा सा अंश अगर वो जुड़ रहा है तो वो एक रेगिस्तान का निर्माण कर देता है। पानी की एक बूंद दरिया बना देती है। इसी तरह एक से एक मिले राई। राई आप अपनी मम्मी को जरूर पूछेगा कि मम्मी मुझे राई दिखाओ। राई बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे से, बहुत बारीक, और जब इन सबको जोड़ दिया जाए तो वो एक पर्वत का रूप ले लेती है। यानी यहाँ पर कवि बता रहा है कि सिर्फ एक एक चीज को जोड़ने से ही कितनी बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह कि यदि जो इंसान है अगर वो भी मिल जाए, एक से एक मिले इंसान, यदि एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य मिलकर आगे बढ़ेगा, मिलकर आगे चलेगा तो बस में कर ले किस्मत, तो वो किस्मत को भी अपने बस में कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है, उस पर उसका हक होगा। और साथ ही हाथ बढ़ाना, इसीलिए कवि कह रहा है कि आओ हाथ बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पोएम। और ये जो गीत है इसे इस मूवी में जैसे मैं कई बार बोल चुकी कि ये बहुत ही प्यारा गीत है, तो आइए थोड़ा सा आपको ये गीत भी सुनाना चाहूंगी, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये गीत? उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत बहुत पसंद आया होगा और इसी के साथ आपने इस कविता से बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें मिलकर चलना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में इसकी प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।